दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्द पूर्ण करे और आप लोगों को जितनी जल्दी हो, क्योंकि अब तो समय है नहीं मतलब सफलता को डिले करने का, लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको जितनी जल्दी हो वो मिले, यही प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक है बच्चों, देखो कल कनिष्ठ साहब की आंसर की आ चुकी है और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कितने के आसपास से टाइपिंग करना शुरू करते। तो मेरा जो मानना है बच्चों, 60 और 60 प्लस जिसके मार्क्स हैं उसको तो टाइपिंग करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 60 से 60 मार्क्स यानी से क्रॉस जो करता है, आपका जो वो स्कोर है उससे ऊपर जिसके भी हैं, चाहे जनरल कैटेगरी की, ठीक है, फिर उसके आप महिलाएं 1-2 नंबर नीचे, एससी 2-3-4 नंबर नीचे, एसटी 2-3 नंबर नीचे, ऐसा चल सकता है। कहीं ना कहीं एक जो सामान्य वर्ग का छात्र है उसके लिए 60 अगर क्रॉस होता है तो उसको टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। उसके बाद जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर उससे कम में करें ना करें, देखो बर्बाद कुछ नहीं जाना है, पहले बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको आर के लिए टाइपिंग करनी करनी है और 4000 स्पीड मुझे नहीं लगता कि इतना आपको मुश्किल होगी, बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजिली आप घर पे इवन यूट्यूब से सीख सकते हो। बस एक बार किसी से ये पूछ लेना हिंदी टाइपिंग वाले कि फिंगर जो रखे जाते हैं, जो कीपैड होता है उसका आइडल कौन सा होता है, यानी आइडल का मतलब जो एक बेसिक होता है कि कहाँ पे उंगलियां रखनी है, उंगलियां कहाँ पे रखनी है, ये पता चल जाए। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में और हिंदी टाइपिंग में एक ही उसका अंतर होता है कि इसका की अपने आप में जो मतलब एक की होती है ना, उसका डिफरेंस होता है। यानी इंग्लिश टाइपिंग में एक राइट लेफ्ट की ओर आ जाता है और हिंदी वाले में एक राइट की ओर हम खिसकाते हैं, इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। तो मेरा ये मानना है कि जो भी छात्र 60 से प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं उनको टाइपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जिसके सॉरी 55 से ऊपर ऊपर के मार्क्स हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन का मैं नहीं कह सकता, 60 के आसपास तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, 60-61 के आसपास कहीं ना कहीं इसी के समथिंग कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड 31 मार्च से आपका अपडेट आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को इसका पेपर है, 894 पदों पे इसका पेपर होना है और एक बहुत बड़ा एग्जाम अपने आप का होगी, मतलब अपने आप में, क्योंकि 894 पदों पे अगर भर्ती प्रक्रिया है तो कहीं ना कहीं इसका अगर सही तरीके से, क्योंकि फेयर तरीके से अगर एग्जाम हो जाए, कोई इस प्रकार की गलत चीजें सामने ना आए, या गलत चीजें सामने क्यों ना आए, अगर हो तो आए लेकिन ना हो, मतलब ऐसा। ठीक है, यानी पूर्ण पारदर्शिता के साथ अगर एग्जाम हो जाएगा तो बहुत एक मतलब अच्छी चीज है। क्योंकि एक चीज तो है, मतलब एक चीज तो हमें एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, यूकेपीएससी ने आपको एग्जाम कराए हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर था कि वहां पे बैठा हुआ जो व्यक्ति था उसने जो है सिस्टम में बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से भूचाल लेके आ गया था, जो नीचे बैठा हुआ था उसकी मैं कहूंगा। लेकिन इन लोगों ने एक चीज सही की, जो टाइम दिया था, टाइम टू टाइम एग्जाम हो रहा है और कोई भी छात्र ये चाहता है पर भर्ती पारदर्शी तरीके से हो जाए और टाइम टू टाइम हो जाए, बस इसके अलावा क्या मतलब एक हम लोग चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब अगर 9 अप्रैल को पेपर होगा, 894 पदों पे है ना, मैंने देख लिया उसको, तो इतनों का अगर सही तरीके से पेपर होगा, इतने बच्चे तो जॉब में लगेंगे ही लगेंगे ना, 894 का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। इसके अलावा पटवारी जो अभी हुआ है 500 कुछ पदों पे, उनका सिलेक्शन होना है, कितना हो गया, 900 मान लीजिए और ये 500 कुछ मान लीजिए, यानी 1450 बच्चे। कांस्टेबल लगा लीजिए आप 1600 के समथिंग हैं, तो कितने हो गए, 1450 और 1600, 16 10 26, लगभग 3000 बच्चे। इसके अलावा कौन सा एग्जाम हुआ है, कनिष्ठ सहायक का भी 400 कुछ हुआ है, ये लगभग 3400 बच्चे, तो 3500 बच्चे कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से सब कुछ सही रहा तो इन बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत एक मतलब दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर है 3500, इतना छोटा नंबर नहीं है। तो इतने लोग तो आएंगे, क्योंकि पिछले 2020 21 22 से आप लोग देख रहे होंगे एक प्रकार से ग्रहण सा लगा है। ग्रहण का मतलब ये, क्योंकि 20-21 तो कोविड ने खाया, ठीक है, 22 में एग्जाम होने शुरू हुए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया हैं, उन लोगों ने आपका करियर खत्म कर दिया, उन लोगों ने आपका बर्बाद कर दिया। बर्बाद का मतलब क्या, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब मान के चलिए कि एक कलंक साबित हुए हमारे राज्य के लिए भी वो लोग। हालांकि जो एक्शन होना था वो हो ही रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से हो जाती तो एक अच्छा नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अभी फिर आपके पास विज्ञापन आने हैं, विज्ञापन किसका आएगा आपके पास, आरओ का आएगा। आप आपको कि सर कब आएगा, कब का आप टेंशन मतलब, आपको 18 जून की डेट दी हुई है, उसके आधार पे आप तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ,
दिव्यांग जनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। ठीक है, वो पहले क्या होता था, विभाग अपने अपने स्तर से करते थे, कुछ ऐसा होता था, तो उसमें चल रहा है इनका। ठीक है, वो सेंटर में हो चुका है, वो जैसे ही हो जाएगा, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है जितना मुझे पता है। वो जैसे ही हो जाएगा, आपके अध्याचन बैक टू बैक, क्योंकि अध्याचन जाके वापस आए हुए हैं, यानी यूकेपीएससी के पास अध्याचन गए थे, उसके बाद वो वापस इसलिए आए हैं क्योंकि उसमें कार्मिक विभाग का एक जियो होना है, और मुझे लगता है कि वो शायद इस मंथ कहीं ना कहीं एंड तक वो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होके आपके आरओ का एग्जाम आएगा, आपके प्रवक्ता वाले जो हैं, जो बीएड वगैरह है, उनकी विज्ञप्ति जारी होनी है, अपर पीसीएस की होनी है, लोअर पीसीएस की होनी है। दरोगा तो शायद मेरे ख्याल से सिलेबस का कुछ इश्यू चल रहा है दरोगा वाले में, मुझे जहां तक सुना मैंने, उसमें शायद दरोगा वाले में इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा। बाकी मान के चले जैसे एफआरओ वगैरह है उसका, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपकी भर्ती है। और यानी कांस्टेबल भी मैंने ये सुना कि दोबारा आना है, बंदी रक्षक का आपका भर्ती होनी है इसी वर्ष। तो 2023 में अगर आप ये सारी भर्तियां सही तरीके से निपट जाएं, कम से कम 5-6 हजार लोग सिस्टम में, मतलब नौकरी, जो सरकारी नौकरी का जो सपना है, उनको मिल जाएगा। ठीक है, यानी सही तरीके से अगर सारी चीजें, प्रक्रिया सही तरीके से हो जाए, पारदर्शी तरीके से हो जाए, फेयर तरीके से हो जाते हैं, तो इतने बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और आप भी उनमें हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। 31 मार्च से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और आपका जो पेपर होगा 9 अप्रैल को पेपर है, क्योंकि तो उसके लिए, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा हमें भी गाइड कर दीजिए। देखिए बच्चों, समय है ही नहीं कि अलग से उसको गाइड किया जाए। आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, वही आप वहां लेके जाइए, वही आप अपने दिमाग में, अपने माइंड पे बिठा के जाइए, क्योंकि ये पेपर ना बड़ा समझदारी से करने वाला पेपर हो गया। क्योंकि लास्ट के जो 2 पेपर हुए हैं, एक कनिष्ठ सहायक का पेपर और दूसरा आपका पटवारी का पेपर, इसने कहीं ना कहीं पढ़ने का जो तरीका है उसको बच्चों के लिए चेंज करने पे मजबूर किया है। मजबूर इसलिए, आज तक इससे पहले क्या होता था, रटे रटाए क्वेश्चन आते थे, मतलब 70-65 क्वेश्चन सब कर लेते थे, 20-25 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आते थे, तो बच्चे उसी के पीछे भागते रहते थे। यानी कोई भी छात्र पहले के 60-65 नंबर लाने के बाद जो बचते हैं, जो उसको नहीं आते हैं 20-25-30-35 क्वेश्चन, तो उसी 30-35 क्वेश्चन पे काम करता था। पहले यही तो चलता था नॉर्मल पेपर। लेकिन लास्ट के जो 2 पेपर हुए वो कहीं ना कहीं एक एडवांस लेवल के पेपर बना दे आप लोगों की तैयारी के हिसाब से। यानी आप लोग, क्योंकि पहले से जो तैयारी करने का तरीका है, अगर उसको सडनली थोड़ा सा अलग टाइप का कोई पेपर दिखता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हमें तैयारी का चेंज कर, मतलब जो प्रक्रिया है हमारी पढ़ने की, जो हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, उसको चेंज करने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जो पेपर अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, क्या इसके लिए चेंज करना है? इसके लिए तो संभव ही नहीं है चेंज ना। एक तो पहली बात ये है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो यूके SSS के सिलेबस पे है, यानी यूके SSC का जो सिलेबस है उसके आधार पे आपका पेपर होना है। यानी पुराना पैटर्न 40 नंबर का, उत्तराखंड 20 की हिंदी, इसके अलावा GS और थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह, ये सब चीजें आनी है। ठीक है, तो ये बड़ी समझदारी से पेपर करने का काम है बच्चों। अगर आप इस बार मिस्टेक करते हैं ना, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत हैं। 894 पद होने का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी इतने ज्यादा पदों पे भर्ती होती नहीं है। वैसे आपने देखा होगा वनडे एग्जाम, इस जैसे छोटा सा राज्य, आप तो मानते ही हैं कि बहुत बड़ा राज्य नहीं, यूपी के कंपेयर तो कुछ है ही नहीं, 13 जिले हैं, 13 जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए, पहले भी 1100-1200 पदों पर एक बार 15 इसकी भर्ती हुई, किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की, दोबारा 894 पदों पर अगर भर्ती हो रही, तो मान के चलिए ये जो पेपर है ये आपको वहां पे कितनी आप समझदारी से उसको डील कर रहे हैं, ये समझदारी का पेपर हो गया बच्चों। अगर पेपर कनिष्ठ सहायक की तरह आता है, ध्यान से समझना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सिलेबस के हिसाब से आएगा। कनिष्ठ सहायक का तो सिलेबस डिफरेंट था, वहां साइंस थी, यहाँ साइंस नहीं है, वहां कोई कंप्यूटर कुछ एडवांस पूछे थे, यहाँ कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ सिलेबस का कंप्यूटर है। तो आप ये सब चीजें देखना, वहां हिंदी जो है आपकी व्याकरण नहीं थी, यहाँ हिंदी व्याकरण ज्यादा है, ये सब चीजें आप लोग नोटिस करना। तो ये बच्चों आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर समझदारी के बेस पे आपको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर समझदारी का क्या समझे, देखिए मैं फिर से आपको अवेयर कर रहा हूं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये पेपर में, जिस दिन आप पेपर में बैठोगे आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या है। क्यों कनिष्ठ सहायक का पेपर क्यों सभी बच्चों को हार्ड लगा, मुझे आप बताइए। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, भले उनकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो, क्यों ना वो 70, 75, 80 का स्कोर हर एग्जाम में करते हैं, उनको भी वो पेपर हार्ड क्यों लगा, आप मुझे बताइए। क्यों उनको वो पेपर टफ लगा? वो इसलिए टफ लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पेपर में सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन टफ इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। क्वेश्चन का लेवल हार्ड था तो आपने ऑन द स्पॉट, यानी जब आप पेपर डील कर रहे थे, आपको पता चल गया था ना कि पेपर हार्ड है, चला कि नहीं चला, आपको पता चला। तो सेम टू सेम कंडीशन भूलना मत कनिष्ठ सहायक वाली, आपको फॉरेस्ट गार्ड में याद रखनी है। अगर आपको ये लगा पेपर उसी तर्ज पे बनने लग गया, उस सिलेबस पे नहीं,
सिलेबस की बात नहीं कर रहा मैं, उनका उस तर्ज पे मतलब उस लेवल के क्वेश्चन आ गए तो वहां पे आपको बड़ी समझदारी से काम करना होगा बच्चों। वहां 60 नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है, 55 में भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 894 जो पद हैं वो बहुत हैं। दूसरा, वहां पे कनिष्ठ सहायक में 18 साल से 42 साल तक के लोगों ने फॉर्म भरा था। यहाँ आपकी एज जो है लिमिटेड है, यानी आपको शायद 28 साल होगी ना, हाँ 28 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे तो पद वहां दुगने हैं, वहां 400 पूछते, यहाँ 800 पूछे। तो ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग और रोचक चीज है देखने वाली कि पेपर का स्तर कैसा आता है। देखो इजी पेपर आएगा, कोई बच्चा ऐसा थोड़ा ना कि उसको पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं वो छोड़ के आ जाए, वो गोले न लगाए उसमें, ऐसा तो संभव है नहीं, वो गोले तो लगाएगा ही लगाएगा ना, इजी पेपर आएगा तो। लेकिन अगर पेपर उस तर्ज पे आ गया कनिष्ठ सहायक में, फिर क्या होगा, इस चीज को बड़ा गौर करने वाली बात है। इस चीज को बहुत ही शालीनता से, बहुत संयम से, बहुत शांति से आपको पेपर को डील करना है और देखना कि अगर पेपर उस लेवल का आया हुआ है तो किसी भी केस में 60 नंबर 65 नंबर पहुंचने की कोशिश करना, वहां पे बिल्कुल संयम से, क्योंकि फिर अगर पेपर टफ आ गया तो आप देखना कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। 2 घंटे में आपको इतने बेहतर तरीके से उस पेपर को डील करना है कि किसी भी तरीके से थोड़ा सा सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के, जल्दबाजी न करते हुए 60 65 66 70 इसके रेंज में पहुंचना है। कब? जब पेपर आपकी आत्मा खुद कहेगी कि हाँ पेपर आ गया भैया अलग टाइप का, तब। हाँ, अब पता लगा वहां लॉलीपॉप दे दिया और आपको ना सर ने कहा कि 60 नंबर का पेपर बनाना है, सर में तो आपने 60 का, मैं 63 करके आया सर, 62 सही हो गई और कट ऑफ कितनी गई, 70 गई, फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। वो पेपर का स्तर इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, आप घर पे आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब आप घर से निकल गए पेपर देने ना, तो इंसान की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती। वो ऑन द स्पॉट उसको कितना याद आ पा रहा, कितना वो दिमाग उसका काम कर रहा है, ये सब उस चीज पे डिपेंड करती है और यही कंडीशन आप लोगों के लिए भी लागू होती है, ठीक है। अब देखिए, हमने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है, जो भी हमने तैयारी की, इसमें 2-3 चीजें सामने आती हैं बच्चों। एक चीज तो हमारे सामने ये आती है कि हम लोगों का करंट अफेयर का पोर्शन, देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो आने वाले सैटरडे या संडे में से आपको, क्योंकि कल से डीप क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो एक वीडियो आपकी आएगी करंट अफेयर की उत्तराखंड पे, ठीक। बजट के क्वेश्चन जो हो गया, आर्थिक सर्वे अगर मुझे पीडीएफ जल्दी से जल्दी मिल जाती है, मैं 1-2 क्लासेज आपकी जो सरकारी आंकड़ों पे आधारित, जो कहता हूं ना मैं, सरकारी आंकड़ों पे आधारित जो तथ्य है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है किसी भी एग्जाम में, और स्पेशली यूकेपीएससी के, ठीक है। तो मैं वो आर्थिक सर्वे करा दूंगा आपको, और एक क्लास अगर होगा तो करंट अफेयर की करा दूंगा। अगर करंट अफेयर नहीं करा पाता हूं तो कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वे कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर की भी एक वीडियो आएगी। नेशनल करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे बच्चों लगभग 31 मार्च तक। हालांकि 31 मार्च तक आएगा नहीं, ये लास्ट 20 मार्च से 21 मार्च के आसपास तक ही क्वेश्चन पूछता है, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। लगभग, क्योंकि पिछली बार तो खैर 15 दिन 20 दिन पहले का पूछा था। 5 को पेपर हुआ था ना, जो क्वेश्चन पूछा था टर्की के साथ, जो अपने आप में जो तुर्की सीरिया में भूकंप आया था, भारत द्वारा, सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चला गया, तो मैंने कराया भी था आपको। वो तो 15-16 दिन पहले का था, कहीं ना कहीं 16-20 दिन पहले का मान के थे। तो 20 दिन पहले का करंट अफेयर देखेंगे तो हम रिस्क न लेते हुए 31 मार्च तक का करंट अफेयर देख लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में अगर आपकी पकड़ सही होगी, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सही कर पाते हैं, साइंस से देखने की जरूरत नहीं है। आएगा साइंस का, पूछेगा नहीं, वैसे एक आध क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जनरल साइंस पूछता है, वैसा साइंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, इस टाइम पे क्या रिवीजन करोगे? रिवीजन उत्तराखंड आप परीक्षावाणी विंसर ईयर बुक को रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा विंसर ईयर बुक 2023 वाली जो है लेटेस्ट वाली, उसके क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो आने वाले संडे 1-2 वीडियोज हम लोग क्या करेंगे, विंसर ईयर बुक के करंट जो मेन क्वेश्चन है या करंट अफेयर जो उसका संबंधित है, वो वाली चीज मैं आपको करा दूंगा। तो उससे कहीं ना कहीं आपका हो सकता है 1-2 नंबर वहां से बन जाए, बनता भी है। बाकी ये मत सोचना कि सर फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए अलग से तैयारी नहीं करा रहे, क्योंकि मेरी नजरों में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 22 जनवरी को हो चुका है, क्योंकि वो 22 जनवरी के हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी, वहां तक जितना पहुंच गए। फिर तो ये टाइम एक्सटेंड करके आपका 1.5 महीना 2 महीना पेपर डिले हो गया, तो उसमें हम अलग से स्पेशल कुछ तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर देख सकते हैं। अब मैं आज के दिन आपको भूगोल के क्वेश्चन कराऊं, आपको मैं हिस्ट्री के कराऊं, तो फिर आज तक क्या कर रहे थे हम? अगर 22 जनवरी पेपर हो जाता तो क्या कर रहे थे? तो इतना हम लोग जो आपके नोट्स हैं उसको सही से तैयार करके जाइए। एक आध किताबें आपके पास होंगी उत्तराखंड की जो भी हैं, उसको आप लोग सही से तैयार करके जाइए। इतना अगर आप करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत, मतलब एक प्रकार से कंफर्ट चीजें हो जाएंगी, यानी कंफर्ट जोन पर आ जाएंगे आप। फिर बाकी ऑन द स्पॉट
इस चीज को ध्यान रखना है। ऑन द स्पॉट ही आपको पेपर करना है बच्चों, और पूरा अपना दिमाग में ये बिठा के चलना है कि मेरे पास 894 पद है, मुझे एक सीट चाहिए। बस ये अपने दिमाग में जिस टाइम पे बिठा लोगे और पेपर को एनालिसिस करोगे कि यार कैसा पेपर है, किस लेवल का पेपर है, क्या हमसे होगा नहीं होगा, कितना इसमें कट ऑफ ला सकते हैं, कितना इसमें बच्चे ला सकते हैं, इस आधार पे पूरा संयमित होकर अगर पेपर करोगे, क्योंकि 2 मैसेज आपको मिल चुके हैं, एक पटवारी में, एक कनिष्ठ सहायक में। पटवारी में उतना मैसेज नहीं मिला था जितना कि कनिष्ठ सहायक में मिल गया। अब देखिए कुछ बच्चे जैसे कनिष्ठ सहायक में, अब उनके लिए क्या है ना, फायदा किसको हुआ, जो बहुत समय से तैयारी कर रहा था उसको फायदा नहीं हुआ। जो 1-2 साल से तैयारी करता था उसके लिए भी वही पेपर था, और जो 5-6 साल से तैयारी करता था उसके लिए भी, जो 6-7 साल से तैयारी करता था वो अलग तैयारी करता था, अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ते थे, क्वेश्चन पूछते अलग टाइप के, तो फिर 1 साल वाला भी और 6 साल वाला भी बराबर लेवल पे आ गए। तो जो 1 साल वाला है उसको फायदा हो गया, क्योंकि उसने तो पेपर को, उसके लिए तो जो दूसरे क्वेश्चन आते, जो 6 साल से जो तैयारी कर रहा था उसके जो वो क्वेश्चन चाह रहा था उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते, तो जो 1 साल से तैयारी कर रहा था उसके लिए वो भी वही थे। तो वो बिंदास हो के उसने पेपर देखा, 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा था, भाई जितने आते हैं ठीक है, नहीं तो गोले करके आए, तो 65-70 नंबर भी ले आए हैं कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है, इस टाइप के भी हैं। मतलब उनका जो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुक्के लगा के लाए हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनको फायदा हुआ है, क्योंकि उनको कई चीज सीमित, ये फायदा कब होता है जब आप सीमित पढ़ते हैं, सीमित और लिमिटेड सही तरीके से पढ़ते हैं ना, उसमें फायदा हो जाता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 65-70 के बीच भी हुआ है कनिष्ठ सहायक वाले में, क्योंकि पेपर हार्ड आया, तो उन्होंने क्या किया, जितना उनको आता था सही था, बाकी जो नहीं आते तो थोड़ा सेंस लगा के गोले लगाए, लेकिन जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था वो वहां पे होपलेस सा हो गया, वो आने वाला क्वेश्चन वहां गलत करके आ गया। एक तो दबाव है कि नौकरी लगेगी, ऊपर से पेपर हार्ड आ गया, और जिसको दबाव हो गया, मतलब मान के चलिए जिस बंदे के अंदर प्रेशर है पेपर देते टाइम, यानी भयंकर दबाव से पेपर दे रहा, वो अगर टफ पेपर आ गया ना, फिर वो नहीं झेल पाता है, वो आने वाले क्वेश्चन गलत करके ही आएगा, ठीक है। आप उससे 70 नंबर की उम्मीद करोगे, 45 में पहुंच जाएगा। टफ है ये दबाव, तो बड़ी बेकार चीज है बच्चों। एग्जाम प्रेशर के बराबर भयंकर प्रेशर कुछ भी नहीं है, और ये प्रेशर एग्जाम का नहीं है, समाज का है, परिवार का है, दोस्तों का है, सबका है, कि यार एक उम्मीद होती है लग जाएगी, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हमारे पास आगे क्या विकल्प है, क्योंकि जो बीत गया उस पर हम बात करके कोई फायदा है नहीं। हमारे पास आगे बढ़िया है तो सही, 9 अप्रैल तक का वेट करो। 9 अप्रैल को देखो इतने बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा, कनिष्ठ सहायक वगैरह के रिजल्ट आएंगे, पटवारी के रिजल्ट आएंगे, तो एक प्रकार से देखा जाए सही तरीके से अगर चीजें हुई हैं तो सही तरीके से आपको उसका परिणाम भी मिलेगा, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से देखना। हम लोग कल से फिर कुछ क्लासेस, डीप क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे संडे फॉरेस्ट गार्ड के नाम रहेगा कब तक, 9 अप्रैल तक, और 9 अप्रैल के बाद हम लोग कंप्लीटली आरओ और इन सारे एग्जामों को, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन एग्जाम को फोकस करेंगे। और इस दौरान अगर दरोगा की भर्ती आ जाती है, बंदी रक्षक का जो है वो डेट वगैरह पता चल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, समय को निकालेंगे, यानी मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार जो चैत्र नवरात्रि उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़िए, इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।